उनके महल में आए। पिताजी ने प्रहलाद को उठा करके हृदय से लगा लिया। बोले बेटा कहो प्रहलाद तुम्हारी कैसी पढ़ाई चल रही है? अब तक तुमने पढ़ाई में सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा? तो प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु तत्साधु मन्ने सुर बरयते ही ना, तत्साधु मन्ने सुर बरयते ही ना, तत्साधु मन्ने सुर बरयते ही ना, सदा समुद्र में रिया सदगृहा हे पात्मपातम गृहं नरूपम वनं गतोय हरिमांत्रेतम्। प्रहलाद जी बोले पिताजी हमने अब तक एक बात बहुत बढ़िया सीख ली। क्या सीख ली? बोले तत्साधु मन्ये सुरवरयदेहि नाम सागा समुद्र विघ्न दियाम सदग्रहा। पिताजी एक पूरा संसार अंधकुआं है और इस संसार में समझदार वही है जो इस अंधकुएं से में गिरने से अपने आप को बचा ले और एकांत में जाकर के हरि का भजन करे। जो इतना कहा हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। फिर मन में सोचने लगा ये तो छोटा सा बच्चा है, बालक है, इसको क्या पता, लगता है इसको गलत शिक्षा दी जा रही है इसके गुरुओं के द्वारा। ऊपर से कहा हाँ बेटा बहुत बढ़िया, जरा आपने गुरु जी को अंदर भेजना। प्रहलाद जी पहुंचे, बोले अरे गुरु जी पिताजी आपको याद कर रहे हैं। संडामन घबरा गए और पहुंचे हाँ महाराज जी। अरे बोले महाराज तो ठीक है, ये बताओ तुम हमारे बच्चे को क्या पाठ पढ़ा रहे हो? बोले क्या पढ़ा रहे हो? वही शिक्षा नीति जो आपने निर्धारित की है वही सब सिखा रहे। बोले झूठ बोलते हो, अभी अभी हमारा पुत्र हमें समझा के गया है कि पिताजी एकांत में जाकर के हरि के भजन करो, उसी में सार है। ये सब पढ़ाने लिखाने के लिए हमने तुम्हारे पास भेजा है। संदाभर जी घबरा गए, बोले महाराज क्या है इसकी सौगंध खवा लो, हमने तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ये उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाई, न जाने कहाँ से सीख जाता। हिरण्यकश्यप बोला इस बार मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, अब की बार ऐसी गलती की तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। संदाभर जी ले गए, क्यों रे पागल, तुझको और कुछ सिखाता हूँ वो तो सीखता नहीं है, उस पटाखे बातें न जाने कहाँ से सीख जाता। बहुत समझाया। अब पुनः गर्मियों की छुट्टी आई। गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी को छोड़ने के लिए उनके गुरु पुनः महल में वापस लौटे और फिर से प्रहलाद जी को उनकी माँ कयाधु ने स्नान करवाकर मोटा सा काजल लगवाकर कहा बेटा जाओ और अपने पिताजी को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी पिताजी के पास पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने उठा करके गोद में बिठा लिया और कहा बेटा प्रहलाद अब बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, और अब तक तुमने सबसे बढ़िया बात कौन सी सीखी है? प्रहलाद जी सोचने लगे देखो हर बात बढ़िया बात पूछते हैं और सुनना चाहते हैं घटिया, और जब बढ़िया पूछ रहे तो हमने बढ़िया बताएंगे। पिताजी अब तो हमने बढ़िया बढ़िया एक नहीं 9 बातें सीख ली हैं। 9 बातें सीख ली, कौन कौन सी? तो प्रहलाद जी सुनाने लगे भगवान की नवदा भक्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती है जिसे नवदा भक्ति कहा जाता है। मानस का अगर आपने कभी पाठ किया हो तो माँ सबरी माँ जानकी को इस नवदा भक्ति के विषय में बताती हैं। ये नवदा भक्ति क्या है? सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा।
शरीर की मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा रामा, तीसरी भगति अमात्य रामा, चौथी मम गणस्य रामा, करहि कपट गानिया मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव कोई मयो सम जग देखा, मोते अधिक संकर लेखा, आठवो जगा लाभ संतोष, सपने हो नहीं देखहु पर नवमो सरल सब संखल हीना, हरस नबीना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है जिन्हें हम नवदा भक्ति कहते हैं। जब ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई कि पिताजी भगवान की कथा सुनो, भगवान की अर्चना करो, वंदन करो, सुक्रोध के मारे प्रहलाद को गोद से पटक दिया और तलवार निकाल करके गुरुजी की गर्दन पर रख दी। अरे दुष्ट ब्राह्मणों, आज तुम्हें मेरे क्रोध से संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। पहले मेरा बेटा मुझे एक बात बता रहा था, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब दिन प्रतिदिन इसकी शिक्षा में वृद्धि हो रही है और तुम सभी इसको ये सिखा रहे हो। जब ऐसा कहा तो चंडामल जी हाथ जोड़ने लगे, बोले महाराज चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, आपके बेटे को ना हमने पढ़ाया है ना किसी और ने पढ़ाया है, गारंटी है ये किसी ऊपर ही से पढ़ाया आया है, ये सबको पढ़ा देगा। जब ऐसा कहा तो चंडामल जी बोले महाराज एक मौका और दे दो, बस एक मौका दे दो, आप हम इसको सुधार करके दे देंगे। कहा ठीक है, सुधार करके तो दे दोगे, लेकिन पहले मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पास आए, बोले सच बता बेटा, तुझे ये कौन बातें सिखाता है, कहां से सीखता तुम ये बातें? प्रहलाद जी बोले पिताजी आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बर है। अरे मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी वरदान देने वाले हैं, आप भी उनकी शरण में चले जाइए, आपका भी कल्याण होगा। जब ऐसा कहा तो क्रोध के मारे महाराज बहुत मारने का प्रयास किया, पर्वतों से गिराया गया, जल में डुबाया गया, सर्पों से कटवाया गया, अग्नि में जलाया गया, परंतु कहते हैं ना जाको राके साइया मार सके ना कोई। जिसका रखवाला गोविंद को भला संसार में उसे कौन मार सकता। गुरुजी बोले महाराज एक मौका दे दो हमें, बस एक मौका, हम इसको पूरा सुधार करके आपको वापस दे देंगे। कहा ठीक है ले जाओ। जब अपने घर पुनः आश्रम में लेकर के गए महाराज, गुरुदेव ने बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। एक दिन की बात कि गुरुजी महाराज निकल गए बाजार में किसी काम से, प्रहलाद जी अकेले और उनके मित्र अकेले आश्रम में स्कूल में। प्रहलाद जी बोले अपने मित्रों से इधर आओ, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं। आज हम एक नया खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल? प्रहलाद जी बोले एक नया खेल खेलते हैं जिसका नाम है लुका छिपी। लुका छिपी? बोले ये तो बहुत पुराना खेल है, तुम कह रहे हो नया खेल? बोले हाँ मित्रों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बहुत पुराना खेल है जो 2 मित्रों के बीच में खेला जा रहा है। एक मित्र है जीवात्मा और दूसरा मित्र है परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से लुका छिपी खेल रहे हैं। जीवात्मा कहता है परमात्मा से कि प्रभु हम छिप रहे हैं, तुम हमें ढूंढ लो।
तो परमात्मा सबके कर्म अनुसार संसार में सबको ढूंढ लेता है और वह परमात्मा जीवात्मा से कहता है हम भी इस संसार के कण कण में छुपे हुए हैं, तो हमें ढूंढ लो। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, क्योंकि प्रेम भक्ति के बिना कोई उसे पाता नहीं। हर जगह मौजूद है वो। प्रहलाद के मित्र बोले भैया तू तो ये बहुत ऊंची बात बोल रहा है, लेकिन एक बात बता, तेरा भी विद्यालय वही, हमारा भी विद्यालय वही, फिर तू ये बातें कहाँ से सीख जाता? प्रहलाद जी बोले हमारे असली गुरु जी ये थोड़ी ना है, हमारे असली गुरु जी है नारद जी महाराज। जब मेरे पिताश्री तपस्या करने के लिए गए थे तब मेरी माँ का हरण किया था इंद्र ने, तब नारद जी ने आकर मेरी माँ को छुड़वाया था और नारद जी ने बहुत अच्छी शिक्षा ज्ञान दिया था मेरी माँ को। तब मैं उस समय अपनी माँ के गर्भ में था, तो मैंने भी सब सुन लिया, वहीं पर सीख गया मैं। प्रहलाद जी के मित्र बोले तभी तो गुरु जी ठीक ही कहते हैं कि ये पढ़ा पढ़ाया आया है। भैया क्या बताऊं प्रहलाद, कभी कभी तो हमारा भी मन होता है कि तुम्हारे साथ में नाचें गाएं झूमें सब कुछ करें, लेकिन क्या करें, तेरे पिताजी की शक्ल याद आ जाती तो डर लग जाता कि उन्होंने हमें नाचते गाते देख लिया तो एक मिनट में खोपड़िया उड़ा देंगे। तेरी बात अलग और है भैया, तू चमत्कारी बालक है। प्रहलाद जी बोले देखो भैया भगवान हमारे घर के थोड़ी ना है, तुम भी भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। अच्छा तो चलो फिर हो जाए भजन? बोले हाँ हो जाए भजन। तो आइए हम और आप भी मिलकर प्रहलाद जी के साथ भगवान का सुंदर भजन करते हैं। अब जो प्रहलाद जी की साइड वाले हैं, प्रहलाद जी की साइड वाले हैं वे तो बढ़िया प्रेम से भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें, और जो हिरण्यकश्यप की तरफ वाले हैं वे चुपचाप बैठे रहे, शांत बैठे रहे। प्रहलाद जी गा रहे हैं उत्तर जे हो हरि गुण गाए से, तरजे हो हरि गुण गाए से, तरजे हो हरि गुण गाए से, तरजे हो हरि गुण गाए से। सुगा पड़ावत गड़ी का तारी, सुगा पड़ावत गड़ी का तारी, गड़ी का तारी, गड़ी का तारी। और बोले सुगा पड़ावत गड़ी का तारी और ए सबरी हम ओ सबरी बेर खुबाए से, करते हो हरि गुण गाए से, करते हो हरि गुण गाए से, करते हो हरि गुण गाए से। जल में डूबत गज को तारे, जल में डूबत गज को तारे, गज को तारे, गज को तारे। बोले जल में डूबत गज को तारे महाराज, ए हरि को ए हरि को तेरे लगाए से, करते हो हरि गुण गाए, करते हो हरि गुण गाए, करते हो हरि गुण गाए।
से तर गए केवट चरण, धोए से तर गए, धोए से तर गए, धोए से तर गए। केवट चरण धोए से तर गए, केवट चरण धोए